गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्यूरेट ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पीछे वाले पार्ट में हमने प्रायिकता के बारे में बात की थी, लेकिन उसके अंदर पासे को एक बार उछाला जाता है तब। अब देखो यदि पासे को दो बार उछाला जाता है, एक पासे को दो बार उछाला जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि इनके अंकों का योग, प्रश्न में लिखा है एक पासे को दो बार उछाला जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि इनके अंकों का योग फर्स्ट 9 हो, सेकेंड 13 हो, थर्ड 10 हो, फोर्थ 5 और भी लिख सकते हैं। अपासे को एक बार उछालते हैं तो मैंने पीछे वाले पार्ट में बताया था कि केवल कितने परिणाम आए थे 6। यदि दो बार उछालते हैं तो देखो यदि पासे को हम दो बार उछालते हैं तो एक बार उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 तक ही हो गए। दोबारा 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक बारी आए एक बारी। अब ये है यानी 6 इसके हो गए 6 इसके हो गए, तो ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे दोनों सेम हो गए। ऐसा नहीं करना है, इसकी ये क्या करनी है, सारणी बनानी है। सारणी के अंदर हम यहां लिख रहे हैं संभावित परिणाम। ये देखो पासे पर संख्या 1 2 3 4 5 और 6 तक है। 6 तक हमने संख्या लिख दी। अब पासे को यदि दोबारा उछालते हैं तो मान लीजिए 1 के साथ में 1 आ गया, 2 के साथ में भी 1, 3 के साथ में भी 1, 4 के साथ में भी 1, सब के साथ में कितना आ गया 1। लेकिन ये 2 3 4 5 और 6 ये संख्या दोबारा बच गई, तो फिर 1 के साथ में 2 आ सकता है, 2 के साथ में 2 आ सकते हैं, 3 के साथ में 2 आ सकते हैं, 4 के साथ भी 2 आ सकते हैं, 5 के साथ भी 2 आ सकते हैं और 6 के साथ भी 2। 2 के बाद में 3 बच गए, तो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, इनके साथ में कितने आ सकते हैं, अब 3 आ सकते हैं। तो ये सब के साथ में कितने लिख दिए, 3 लिख दिए। इसके बाद में 3 के बाद में 4 बच गए, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 तक लिखा। अब सब के साथ में कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। 4 के बाद में 5 और रह गया, तो 1 के साथ में 5, 2 के साथ में भी 5, 3 के साथ में भी 5, 4 के साथ में भी 5, 5 के साथ भी 5 और 6 के साथ भी 5। अब एक 6 और है, तो लास्ट में ये 6 लिख दो। 1 और 6, 2 और 6, 3 6, 4 और 6, 5 और 6 और 6 और 6। इसके अलावा देखो वापस लिखते हैं, आगे 1 आता है, केवल 6 तक ही है, वापस यही परिणाम आते हैं। तो टोटल परिणाम हो गए अपने पास में 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 6। तो कुल परिणाम हुए अपने पास में 6 × 6 हो गया, या इनको गिन लो, टोटल हो गए 36। पहला हमें पूछा है योग, इनका योग करके देखते हैं। यहां पर योग 1 और 1 2 हो गया, यहां 3, लास्ट का गया 6 और 1 7, यानी इसमें किसी का भी 9 नहीं हो रहा है। इसके अंदर योग करते हैं, इसमें भी किसी का योग 9 नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट यहाँ 6 और 2 8 आ रहे हैं। इसके बाद में तीसरे कॉलम में करते हैं, यहाँ पर इनका योग करते हैं
एक तो यहाँ पर हो गया 6 और 3 9, एक यहाँ पर हो गया 5 और 4 9 2, एक यहाँ पर हो गया 4 और 5 9, और एक यहाँ पर हो गया 3 और 6 9। इसके अलावा इनमें से किसी का भी योग नहीं हो रहा है 9। किसी का भी करके देख लो, ये 5 और 5 10 हो गए, 6 5 11, 6 6 12, यानी किसी का भी योग नहीं हो रहा है 9, केवल 4 को छोड़िए, 1 2 3 4। तो आप ये लिखोगे अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता। अब अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता, पहले सूत्र लिख देंगे अनुकूल परिणाम और बट्टा कुल परिणाम। अब ये जो अनुकूल परिणाम है, यानी हमने कितने लिखे, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, यानी अनुकूल परिणाम हो गए 4, और टोटल कितने 36, तो बट्टा 36। देखो 4 में 4 का जाता है, 36 में भी 4 का जाता है, तो ये इसका हो गया 1 बट्टा 9, और ये हो गया इसका आंसर। किसका पूछा था, अंकों का योग 9, यानी 9 का हो गया। इसके बाद में पूछा है हमें अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता। अब देखो अधिकतम इसमें 6 और 6 12 हो रहे हैं, न्यूनतम 1 और 1 2 है, 2 और 12 के बीच में, यानी 13 नहीं हो रहा। तो आप ये लिखोगे अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता। सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब ये अंकों का योग अपने 13 किसी का नहीं हो रहा, तो क्या लिख देंगे, 13 के अंदर अनुकूल परिणाम हो गया 0 और 0 बट्टा 36, और कितना हो गया 0, यानी 13 योग किसी का नहीं आ रहा, तो 13 होने की प्रायिकता होगी 0। इसके बाद में ये फर्स्ट था, ये सेकेंड, ये थर्ड। हमें ये पूछा है अंकों का योग 10, इनका योग करके देखते हैं, इसमें किसी का 10 नहीं हो रहा, यहाँ योग कर लो, इसमें भी 10 नहीं हो रहा, यहाँ पर योग करते हैं, इनमें भी 10 नहीं हो रहा। एक तो इसका हो रहा है 6 और 4 10, एक 5 और 5 10, एक 4 और 6 10। इसके अलावा किसी का भी योग 10 नहीं हो रहा, यानी एक 3 है, 1 2 3, इनका योग 10 हो रहा है, बाकी 10 नहीं हो रहा। हमें ये पूछा है 10 होने की प्रायिकता, हम ये लिखेंगे अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता बराबर सूत्र अनुकूल परिणाम और बट्टा कुल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम अंकों का योग 10, 10 वाले हो गए 1 2 और 3, तो ये हो गए 3 बट्टा 36, और देखो 3 का भाग जाता है 36 में, और 3 में भी जाता है 3 का, तो ये हो गया 1 बट्टा 12 इसके आंसर। उसके बाद ये पूछा है चौथे में कितना होने की प्रायिकता, 5 होने की प्रायिकता। तो यह बता रहे हैं आपको अंकों का योग 5, इनका योग करके देखेंगे। एक तो देखो यहाँ पर ये 4 और 1 5 हो रहा है, एक तो ये हो गया 4 और 1 5, एक ये हो गया 3 और 2 5, एक ये हो गया 2 और 3 5, एक हो गया 1 और 4 5। इसके अलावा किसी का भी योग 5 नहीं हो रहा, तो आप ये लिखोगे अंकों का योग 5 होने की प्रायिकता। और अंकों का योग कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 देखो इसका भी 5 है, इसका 5 है, चारों का कितना है 5। पहले सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ अंकों का योग 5 केवल 4 का हो रहा है, तो 4 बट्टा
36 और काट दिया तो 1/9 और ये इसका क्या हो गया आंसर। ये तो आपको ये दिया था कि दो बार उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अंकों का योग होना चाहिए। यदि यहाँ योग की जगह ये दे दे कि अंकों का गुणनफल 9 दे दिया, 25 दे दिया, 36, 18 ये दे दे। पहले योग था पीछे वाले क्वेश्चन में, इसके अंदर यदि गुणनफल दे दे सारणी ऐसी कैसी बनेगी, टोटल परिणाम ये क्या आएंगे। इसके बाद में गुणनफल का मतलब इनको गुणा करके देखेंगे, जो अंक दिए उनको गुणा करना है। यानी पहला अपने पास में 9 दिए हैं, इस कॉलम के अंदर किसी का भी 9 नहीं हो रहा, यहां भी किसी का 9 नहीं हो रहा, इनको गुणा करके देखेंगे। एक तो इसका हो रहा है 3 और 3 9 और इसमें भी किसी का 9 नहीं है, यानी किसी में केवल एक के अंदर ही क्या है 9 हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अंकों का गुणनफल 9 होने की प्रायिकता बराबर सूत्र लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। यानी अपने पास में अनुकूल परिणाम यानी अंकों का गुणनफल केवल 9 1 का हो रहा है तो 1 बट्टा टोटल परिणाम है 36 तो 1/36 और ये इसका आंसर हो गया। दूसरा पूछा है अंकों का 25, यहाँ इनको गुणा करके देखते हैं तो केवल 25 इसका हो रहा है, तो अंकों का गुणनफल कितना होने की 25 होने की प्रायिकता सेकंड में लिखेंगे, अंकों का गुणनफल 25 होने की प्रायिकता बराबर सूत्र लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो 25 1 हुआ और टोटल हो गए 36, तो इसका भी कितना हो गया 1/36। फिर ये केवल 36 लिखा है तो इन सबको गुणा करते हैं तो केवल इसका 36 होता है। तो थर्ड में क्या लिखेंगे कि अंकों का गुणनफल 36 होने की प्रायिकता बराबर पहले सूत्र लिखना है कि अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब ये 36 का दिया है तो 36 केवल किसका है 1 का, ये तो इसका भी कितना हो गया 1/36। और ये दिया है अंकों का गुणनफल 18, देखो इसमें किसी का 18 नहीं है, इसमें भी 18 नहीं है, एक इसका 18 है, तो 6 और 3 18, यहां भी किसी का 18 नहीं है, यहां भी 18 नहीं है, एक इसका है 3 और 6 यानी 18 कितने 1 और 1 2 का हो रहा है गुणनफल। तो आप फोर्थ में लिखोगे कि अंकों का गुणनफल 18 होने की प्रायिकता बराबर सूत्र लिख देंगे कि अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। और अपने पास में 18 हो गया 2 का, तो 2/36 काट दिया तो 1/18 और ये इसका आंसर है। पहले पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि अंकों का योग और इसमें बताया अंकों का गुणनफल। इसके अलावा इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन हो रहा है, वो है ताश का क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन लिखते हैं। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात की। प्रश्न ये है कि 52 पत्तों की इसी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करनी है। नंबर फर्स्ट लिखा है पान का इक्का, सेकेंड हुकुम का पत्ता, थर्ड लाल रंग का पत्ता, फोर्थ बेगम। अब ये जो लिखा है, सबसे पहले ये देखते हैं 52 पत्तों की एक गड्डी है, तो ताश के बारे में बता रहे हैं। टोटल पत्ते हो गए 52। ताश के अंदर है 4 रंग होते हैं। पहला है लाल पान, दूसरा है ईंट, तीसरा है चिड़ी और चौथा है हुक्म। अब ये 4 हो गए, तो प्रत्येक कलर के 13 पत्ते हो गए, यानी 13 लाल पान के, 13 ईंट के, 13 चिड़ी के और 13 हुक्म के। लेकिन लाल पान और ईंट इन दोनों का कलर लाल होता है, तो लाल रंग के टोटल पत्ते हो गए 13 और 13 26। प्रश्न में एक ये पूछा है लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग के पत्ते हो गए 13 और 13 26। यदि काले रंग का पूछे तो ये भी काले रंग के कितने हो गए, इनका रंग काला होता है और ये हो गए 26। इसके अलावा इसमें यदि हमें ये पूछे एक इक्का होता है, यानी लाल पान का इक्का, एक ईंट का इक्का होता है, एक चिड़ी का इक्का होता है, एक हुक्म का इक्का होता है। यदि केवल इक्का होने की प्रायिकता पूछे तो टोटल हो गए 1 2 3 और 4, यानी इक्का है अपने पास में 4। एक बेगम होती है, लाल पान की एक बेगम, एक बेगम ईंट की होती है, एक बेगम चिड़ी की होती है और एक बेगम हुक्म की होती है। ये भी टोटल बेगम कितनी हो गई 4। एक बादशाह होता है लाल पान का, एक ईंट का बादशाह होता है, एक चिड़ी का बादशाह होता है, एक ये बेगम है, एक होता है हुक्म का बादशाह। ये भी टोटल हो गए अपने पास में 4, 1 2 3 और 4। उसके बाद में एक गुलाम होता है, यानी पहला हो गया लाल पान का गुलाम, दूसरा हो गया ईंट का, तीसरा हो गया चिड़ी का, चौथा हो गया हुक्म का। ये गुलाम भी हो गए 4।
ये दोनों इक्के, इनका रंग हो गया लाल। ये दोनों है, ये भी लाल है, यानी ये सब लाल रंग के। इधर ये दोनों है काले रंग के। अब ये दो इक्के काले और रंग के हो गए, दो बेगम काले रंग की, दो बादशाह काले रंग का, दो गुलाम। इसके बाद में और बच गया 10 से 9 8 7 6 5 4 3 और 2। इनमें से नहीं पूछते, केवल इन्हीं में से क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये जो लिखे हैं मैंने, यानी बेगम, बादशाह और गुलाम, इसमें भी बेगम, बादशाह, गुलाम इन चारों में है। तो ये टोटल बत्ते हो गए, यानी 4 4 और 4, ये हो गए 12। लेकिन इनके ऊपर, ये तीनों है, इनके ऊपर तस्वीर छपी होती है जिनको बोलते हैं फेस कार्ड। यानी फेस कार्ड बोल दो या फिर तस्वीर वाले पत्ते बोल दो, और तस्वीर वाले पत्ते टोटल हो गए 12। इन 12 में से 6 का कलर अलग है, यानी ये 3 और 3, ये तो लाल रंग के हो गए 6 तो, और 6 हो गए काले रंग के। अब अपने पास में जो क्वेश्चन पूछा था वो देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है पान का इक्का, इसके अंदर लाल पान है, उसका इक्का केवल एक ही है। तो यहां हम ये लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे कुल परिणाम, और ताश के अंदर टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो कुल परिणाम हो गया 52। पान का इक्का पूछा है तो यह लिखेंगे पान का इक्का होने की प्रायिकता, पहले सूत्र अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब यहां पर ये है अनुकूल परिणाम, यानी पान का इक्का केवल एक ही है, तो ये हो गया 1 बट्टा टोटल परिणाम है 52, और ये इसका आंसर है, यानी पान का इक्का का। दूसरा ये पूछा है हुक्म का पत्ता, तो सेकंड में लिखेंगे हुक्म का पत्ता, पहले सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, और यहां पर ये देखेंगे अपने पास में कि हुक्म के पत्ते हैं कितने। ये लालपान, ईंट, चिड़ी और हुक्म के टोटल पत्ते हैं 13, तो हुक्म के पत्ते आ गए 13, कुल हो गए 52, क्योंकि टोटल गड्ढे के अंदर 52 पत्ते। अब 13 का भाग जाता है तो 1/4 इसका आंसर हो गया। फिर ये पूछा है लाल रंग का पत्ता, देखो लाल रंग के दोनों का रंग लाल है, ये हो गए 26, तो थर्ड में लिखेंगे कि लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता बराबर सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अपने पास में लाल रंग के पत्ते हैं 26 है, तो यहां लिख दिया 26 बटा 52 और 1/2 इसका आंसर 52 पत्ते। अब 13 का भाग जाता है तो 1/4 इसका आंसर हो गया। फिर ये पूछा है लाल रंग का पत्ता, देखो लाल रंग के दोनों का रंग लाल है, ये हो गए 26, तो थर्ड में लिखेंगे कि लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता बराबर सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अपने पास में लाल रंग के पत्ते हैं 26 है, तो यहां लिख दिया 26 बटा 52 और 1/2 इसका आंसर। और लास्ट में पूछा है बेगम का पत्ता, यानी ये बेगम है, इसका पत्ता होने की प्रायिकता, तो बेगम का पत्ता होने की प्रायिकता, तो बेगम है यहाँ पर अपने पास में टोटल बेगम हो गई 1 2 3 4,
तो बेगम 4 है, तो बेगम होने की प्रायिकता यहाँ लिखेंगे फोर्थ का कि बेगम होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो बेगम अपने पास में हो गई 4 और टोटल हो गए 52, क्योंकि बेगम देखो 1 2 3 और 4 ही है, तो 4/52 काट दिया तो 4 का 4 में 1 पर और 52 में 13 पर, तो इसके आंसर हो गए 1/13 आंसर। यदि इनमें से किसी का भी पूछे, मान लीजिए आपको पूछ ले कि तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, तस्वीर वाले पत्ते टोटल हो गए 12, तो तस्वीर वाले की होगी 12/52, काट देंगे। लाल रंग के तस्वीर वाले पूछे तो होगा 6/52, काले रंग के तस्वीर वाले पूछे तो होगा 6/52। यदि आपको ये पूछ ले कि ईंट का गुलाम होने की प्रायिकता, तो ईंट का गुलाम केवल एक ही है, तो उसका होगा 1/52। यदि ये पूछ ले कि चिड़ी का बादशाह होने की प्रायिकता, तो चिड़ी का बादशाह केवल एक ही है, तो इसका होगा 1/52। यदि इसके अंदर कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।